प्रथम वयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः शिरसि निहितभारा नारिकेला नराणाम् ददति जलमनल्पा स्वादमाजीवितान्तं न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। हर्षोत्कर्षयुतां दीपावली पर्वालक्ष्य वार्तावल्यां भवतां समेषां सुहृद्दर्शकानां स्वागतमस्तु। अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। सर्वान् नौमि अहं दीप्तिः अपि। अस्माकीने कार्यक्रमे वस्तुतः ज्ञानराशेः संवर्धनमेव न भवति, अपितु गीतमाध्यमेन सुहृदाम् आनन्दातिरेकः अपि सम्पुष्यते। सम्यक् उदीरितं भवत्या। आरम्भे उक्तेन श्लोकेन किमालक्ष्यते इत्येतस्मिन् विषये अपि सविशदं विवृणोतु कृपया। शृणोतु तर्हि। वस्तुतः सज्जनता मानवता च परस्परं पूरकरूपेण व्यवहरतः। उदारता, सहनशीलत्वं, ममत्वं च सज्जनानां गुणाः। एतदेव विशदीकरोति अद्यतनं सुभाषितम् अस्माकम्। अनुभवत ददत वित्तम् मान्यान् मानयत सज्जनान् भजत अतिपरुष पवन विलुलित दीपशिखा चञ्चला लक्ष्मीः। अपनी धन संपत्ति को समाज के माननीय व्यक्तियों के सम्मान करने, सज्जनों की सेवा और आदर करने तथा दान करने के सुख में अनुभव करो, क्योंकि संपत्ति तेज हवा की झोंकों से कांपती हुई एक दीपक की लौ के समान चंचला है, अस्थिर है। One should utilize his wealth for honoring and serving the respectable and noble persons of the society and experience the pleasure of donating his wealth for charitable purposes, because wealth is fickle and impermanent, just like the flickering flame of a lamp against a harsh blowing wind. सुष्ठु भाषितम्। महात्मा गान्धिना अपि कथितं यत् ते एव गुणाः ज्ञानं च यद्द्वारा मानवतायाः हितं भवति इति। शोभनं वचनं। नीतीश, महतां श्रेष्ठत्वं मनसि निधाय संप्रयत्नं गुणयुक्तैः अस्माभिः भाव्यम्। प्रयत्नः तु विधेयः वार्ता जगत्या वार्ताः ज्ञातुमपि। तर्हि आयान्तु अग्रे सरामः वयं साप्ताहिक वार्ताक्रमं प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम संप्राप्य भगवन्तं शिवं हि समर्च्य रुद्राभिषेकम् अपि अनुष्ठितवान्। तेन केदारनाथ रज्जुमार्गपरायाः परियोजनायाः शिलान्यासेन सह मन्दाकिनी सरस्वत्याः स्थापनयोः अपि विकासकार्याणां प्रगतिः समीक्षिता। इतः पश्चात् प्रधानमंत्री आदिशंकराचार्यीय समाधिस्थलीम् अपि प्रणतवान्। बद्रीनाथ धाम्नि अपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवन्तं नारायणं सम्प्रार्थितवान्। प्रधानमंत्री नदीतटे विकासकार्यस्य प्रगतिं समीक्ष्य माणाग्रामे मार्गस्य रज्जुमार्गस्य च परियोजनानां शिलान्यासः कृतः। प्रायः 25 वर्षाणाम् अनन्तरं दिल्लीनगरे इंटरपोल इत्येतस्य अन्ताराष्ट्रिय आरक्षिसङ्घटनस्य 90तमी महासभा आयोजिता जाता। एतस्याः उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी आतङ्कवाद भ्रष्टाचारादीनां वैश्विकतर्जनाः समग्रतः निवारयितुम् एकत्र आगन्तव्यम् इति परामृष्टवान्। उत्तराखण्डे केदारनाथस्य समीपे एकम् उदग्रयानं दुर्घटनाग्रस्तम् अभवत्, यस्मिन् उदग्रयानचालकद्वय सहिताः 7 जनाः मृताः। केदारनाथतः 2 किलोमीटर मिते दूरे गरुडचट्टी इत्यस्य समीपे एषा दुर्घटना असम्यक् वातावरणवशात् अभवत्। अयोध्यायां 3 दिवसीयः अयोध्या दीपोत्सव समारोहः प्रारब्धः। एतत् क्रमिकः अयोध्यायाः 6ठः दीपोत्सवः अत्यन्तं दिव्यः भव्यश्च भवितुम् आशास्यति। एतत् पर्याये प्रायः 7 लक्ष मृत्तिकादीपानां प्रज्वालनस्य लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। ब्रिटेन देशे मारकमहार्गतायाः मध्ये प्रधानमंत्री पदासीनया लिज ट्रस इत्येतया त्यागपत्रं प्रदत्तम्। लिज शपथ ग्रहणस्य 6 सप्ताहेष्वेव प्रधानमंत्री पदं त्यक्त्वा सा उक्तवती यत् जनादेश निकषे सा अनुत्तीर्णा इति। तावत् नवीन प्रधानमंत्री पदचयनं यावत् सा कार्यभारं निर्वक्ष्यत्येव।
यूरोपीय देशेषु ऊर्जा संकट स्थिति मध्ये स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस इत्येते देशाः वाति प्रणाल व्यवस्थार्थं वैकल्पिकं हरित सम्पथं निर्मातुं सहमतिं प्रकटितवन्तः। स्पेन देशस्य प्रधानमन्त्री पेड्रो सञ्चेज इत्येषः उक्तवान् यद् एतया वाति प्रणाल व्यवस्थया बार्सिलोना मार्सेल नगरयोः मध्ये प्राकृतिकवातेः अथ हाइड्रोजन वातेः परिवहनं करिष्यते। प्रत्येकस्मिन् कुटुम्बे अस्माकं वरिष्ठाः सर्वप्रथमं वार्ताश्रवणमेव इच्छन्ति इति वस्तुतः दृश्यते। संस्कृति संसाधकाः संरक्षकाः च वरिष्ठाः एव अस्मासु परम्परान्वितानां गुणानां बीजारोपणं कुर्वन्ति। एतादृशेषु एवं गुणेषु अन्यतमः अस्ति पठनं किं वा रामायण पठनम्। वस्तुतः अस्माकं राष्ट्रस्य जीवनधारायां हृदयरूपेण रामायणस्य स्पन्दनम् अभिलक्ष्यते। न केवलं राष्ट्रे अपितु अन्ताराष्ट्रिय स्तरे अपि रामायण महोत्सवः आयोज्यते। प्रस्तुतमस्ति एतदालक्ष्य विशेष प्रतिवेदनम्। रामायणं हि एतादृशं रमणीयं महनीयं कमनीयं ग्रहणीयं च अस्ति काव्यं येन हि दिगदिगन्तरं नाम देशदेशान्तरं यावत् नव्य भव्य सभ्य समाज सर्जनाय प्रदत्ता अस्ति प्रेरणा विपुला। तुमने तो केवल राम के लिए वनवास मांगा था, इसलिए सीता रानी की तरह ही रहेगी, ये हमारी आज्ञा है। In Thailand, we call Ramakian, which is a little bit different, but in terms of the stories and in terms of the styles of performance is quite similar. But it's kind of the beauty that you can see how each country interpret Ramayana in their own versions. Ramayana is very influential in Thailand for a long time ago. Yes, it's not just about the story itself, but it's also like the belief and also like the impact on our political, for example, like we have the king name, put their name of Rama, and we also have the city like Ayutthaya, which is transformed from Ayodhya, something like that. सद्यैव राजधान्यां दिल्ल्याम् आयोजिते द्विदिवसीये अन्ताराष्ट्रिय रामायण महोत्सवे भारत सहितैः श्रीलंका, ट्रिनिडाड टबैगो, इंडोनेशिया, फिजी, मलेशिया, थाईलैंड देशैः नाम तत्रत्यैः कलाकारैः रम्या रामायणी कथायाः सुरम्याः प्रस्तुतयः प्रस्तुताः। Bhavayami Raghuramam. It's in Sanskrit, and sometimes when we take in Sanskrit, it's like so meaningful because so many mantras and so many things we can add on. It's much easier. And this particular song is because all the kandas is already there in the whole song. The Ramayana being said again and again in any forms, it is always very beautiful. स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवे अमृततुल्यं रामायण मंचनं यदा वैदेशिक संस्कृतियुतैः एतैः आराममय कलाकारैः प्रस्तुतं तदा रामायणस्य सर्वव्यापी प्रभावः साक्षात् अनुभूतः श्रीरामरसिकैः जागतिको विराम भावेन। दक्षिण पूर्व एशिया देशेषु भारतस्य व्यापक समृद्धेः गुण संकीर्तिता इयं रामायणी परंपरा सर्वजन साधारण जनान् चकिती करोति। एताभिः विविध धर्म संस्कृति मान्यता पराभिः पात्राभिनय माध्यमेन छायांकनकारेण आनंद प्रकाशेन सह अहं सुनीलः जोशी, डीडी न्यूज़।
धृति संयमात्मोत्सर्ग त्यागादिभिः भावैः युक्तं रामायणं भारतीय समाजे शासकस्य सामाजिक राजनीतिकादि कर्तव्य महत्वं प्रतिपादयति। राजनीतिक इति पदेन स्मारितं भवता भाजपा दलस्य प्रखर नेतुः मुखर प्रवक्तुः च विषये यः हि न केवलं प्रसिद्धः राजनेता अपितु अग्रगण्यः शिक्षाविद् पटुः प्रौद्योगिकविद् एव अस्ति। अल्पवयसि एव सूचना परामर्शदादि पदम् अलङ्कुर्वाणः एषः महाभागः अद्य उपस्थितः अस्ति अस्मत् त्रिज्या प्रभागार्थम्। अद्य अस्मत् समक्षं समुपस्थितः अस्ति सुधीः डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदीवर्यः, यः प्रखरः प्रवक्ता अस्ति, प्रकृष्टः विद्वान् चापि अस्ति। महोदय, नाम मम प्रथमः प्रश्नः भारतीयसंस्कृतितः एव सम्बद्धः अस्ति, यतः भवान् विभिन्नमञ्चेभ्यः तत्र संस्कृतिविषये सर्वान् जागरयति। तर्हि साधारणतः अयं प्रश्नः भवति सर्वेषां मनसु यत् भारतीयतायाः मर्म किम् अस्ति, नाम भारतीयतायाः अर्थः विशेषः कः अस्ति इति। देखिए, जब भारतीय संस्कृति और भारतीयता का मर्म समझने की बात करें तो दो तीन विषय हैं जिनसे ये बिल्कुल अलग नजर आता है। हम विश्व की एकमात्र जीवित सभ्यता है प्राचीन काल की, जिसे अंग्रेजी में कहें तो जो डार्विन, जिनको पश्चिम के बहुत से लोग, विद्वान लोग बड़ा महत्व का मानते हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम का जीवित रहना। यदि हम जीवित हैं तो हमें योग्यतम ही होना चाहिए। और उसके उपरांत भी हमने इतना संघर्ष किया है कि हमारे यहां साका भी होता था, यानी बलिदानी पुरुष अपने सर पे भगवा वस्त्र लेकर भवानी मां की कसम खाकर बाहर निकलते थे, डू और डाई से नहीं, टू डाई, यानी आत्मोत्सर्ग और बलिदान के लिए निकलते थे। तो जौहर भी होता था। और दूसरी तरफ उदारता की वो पराकाष्ठा थी कि हम एकमेव सभ्यता हैं, एकमेव बड़े देश हैं विश्व के जिसने कभी किसी दूसरे को अपने अधीन करने का प्रयास नहीं किया। हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, न किसी को अधीन किया। सामाजिक दृष्टि से और एक बिंदु अंततः राजनीतिक दृष्टि से हम विश्व के एकमात्र बड़े देश हैं जिसमें आज तक क्रांति नहीं हुई। आप सबने रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति सुनी होगी, परंतु भारत में क्रांति नहीं सुनी। क्यों? क्रांतियां वहां होती हैं जहां सब कुछ बाहर प्राप्त करना हो। हमारे यहां सब कुछ अंदर प्राप्त करना था। इसीलिए हम जब शब्द मकर संक्रांति प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है, यानी नीचे से अधोगामी से ऊर्ध्वगामी होते हैं। तो हमारे यहां सारा अनुसंधान अपनी प्रवृत्ति को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी करने के लिए है। इसलिए यहां संक्रांति घटित होती है और वह भीतर घटित होती है। क्रांति और रक्त रंजित क्रांति बाहर नहीं घटित होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं भारत एक अद्भुत भारत है, एक विलक्षण भारत है। और भारत न जमीन का टुकड़ा है, न भूगोल का विषय है, यह अनुभूति का विषय है। कृपया अस्मदीयान् दर्शकान् संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यविषये ज्ञापयतु। यतोहि आधुनिकाः ये भवन्ति ते सामान्यतः संस्कृतं नाम कर्मकाण्डपरा भाषा अस्ति, संस्कृतं पूजनपरा भाषा अस्ति इत्येव अवगच्छन्ति। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 21वीं सदी में यदि विश्व को आगे बढ़ना है तो मानी हुई बात है कि वह भाषा जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा में से, सर्वाधिक कालजयी भाषा में से, सर्वाधिक समृद्ध साहित्य की भाषा, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की सबसे बड़ी भाषा, अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं होता तो क्या हम हल्दी का पेटेंट जीत पाते? हम तुलसी का पेटेंट जीत पाते? और आज यदि हम शोध करना चाहें तो योगासन को हमें समझना है तो कैसे संभव है कि हम षड दर्शन समझे बगैर समझ लेंगे? इसलिए उस भाषा को सीखकर हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगे। और यह भी समझिए भाषा क्या संदेश देती है। हमारे कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द संस्कृत में ही क्यों है? संस्कृत और भारतीय भाषाओं में है। बताइए अंग्रेजी में क्या है? वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल मार्केट। तो विश्व एक बाजार है। बाजार में क्या है? प्रतिस्पर्धा है। और परिवार में क्या है? प्रेम है।
तो मेरा मानना है कि संस्कृत एक भाषा नहीं है। और मैं अंत में कहूं कि अगर आपने चैरियट्स ऑफ गॉड जो किताब है एरिक वॉन डाइकन की वो देखी हो, और एक सीरियल भी आता है एंशिएंट एलियंस, उसमें तो कई जगहों पे ये भी कहा गया है कि भाषा की प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता और स्पष्टता के साथ, तो ऐसा भी एक अवधारणा वो लोग ये मानने को तैयार होते हैं कि इतनी परफेक्ट भाषा शायद मानव मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकती, तो वो एंशिएंट एलियन कार्यक्रम में कहते हैं शायद किसी परग्रही सभ्यता से आई हुई होगी और देवता किसी दूसरे ग्रह से आए होंगे, जो उन्नत सभ्यता होगी, उन्होंने इनको ये सिखाया होगा। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा, वो तो हमारे बारे में 1860 और 70 से ज्ञान विज्ञान सीखने से लेके आज परग्रही उन्नत सभ्यता की भाषा तक कह रहे हैं और हम उसे भूल रहे हैं। तो मेरे विचार से ये हमारा अपना बहुत बड़ा आने वाली पीढ़ियों के साथ अपराध कर रहे हैं। सत्यं। धर्म संस्कृति विषये एव चर्चा प्रवर्ध्यते चेत् अग्रिमः प्रश्नः मम यत् साम्प्रतमेव चोल राजवंशस्य कः धर्मः आसीत् इत्यस्मिन् विषये महान् कलकलः अस्ति, विवादः अस्ति। तत्र ज्ञातुम् उत्सहे यत् वस्तुतः ते सनातनधर्मिणः न वा आसन्, एवं तत्र प्रश्नः भवेत् तर्हि किम् उत्तरं स्यात् भावक्यम्? इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष, अमृत काल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 75वें वर्ष से शताब्दी तक जाएंगे, तो यह अमृत काल है और यह अमृत काल का प्रथम वर्ष है, अर्थात अमृत काल का अरुणोदय काल है, अरुणिमा का काल है। और उसमें जो प्रण है, एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, दूसरा है गुलामी की मानसिकता से अपने को अलग करना। दुर्भाग्य यह है कि 19वीं सदी की मैकाले की रुग्ण मानसिकता और 20वीं सदी की मार्क्स की मानसिकता, दोनों का ऐसा प्रभाव स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के बाद भी लोगों पर विद्यमान है कि मैं विनम्रता से कहता हूं, बगैर अध्ययन किए हुए लोग विवाद करने लगते हैं। मैं किसी को दोष नहीं देता, चाहे कोई कितना बड़ा कलाकार हो। वो कहते हैं हिंदू शब्द अंग्रेजों के आने के बाद आया। मैं आपको कालक्रमानुसार उसका विवरण देता हूं। ये बताइए, मराठा साम्राज्य का नाम क्या था? हिंदू पद पादशाही। वो अंग्रेजों के आने से पहले था कि बाद में था? छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का नाम क्या था? हिंदवी स्वराज, जिनके लिए हिंदी के प्रख्यात कवि, उनके राज कवि भूषण ने लिखा, राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दुनी। हिंदुआनी, हिंदू शब्द छत्रपति शिवाजी के समय। अब आइए, आईने अकबरी में अबुल फजल यह लिखता है, और फतेहनामा चित्तौड़ में लिखा जाता है कि 30,000 हिंदुओं का कत्ल करने के बाद गाजी की उपाधि ली। यह लिखता है कि चित्तौड़ दुर्ग में जो हिंदू और जैन मंदिर बच गए थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद, उनको भी नष्ट कर दिया। हिंदू शब्द दिखाई नहीं पड़ रहा है। आइए 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के समय में जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो, जो उत्तर भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में आल्हा या आलखंड कहा जाता, आल्हा के रूप में है, उसमें भी ये लाइन है कि मलना जो आल्हा की पत्नी है, वो कहती है, 12 बरस किरे अरसामा घटी है दकल हिंदुअन कार, और राज मुसलमानन का हुई है, दीन है वचन विधाता डार। अब आइए 10वीं शताब्दी में अलबरूनी किताब क्या लिखता है? तहकीक हिंद, किताबुल हिंद। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, जहां हिंदू शब्द की व्याख्या करते हैं कि 10वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत के रहने वाले लोगों के मूल्य, सिद्धांत और जीवन शैली को प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। और उसके बाद किसी को इसमें हिंदू नजर नहीं आता, तो मैं कहता हूं हमारे पुराणों में जाइए। पुराणों में क्या लिखा है? इस देश की परिभाषा क्या है? हिमालय समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। वह देव निर्मित देश, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। 4वीं-5वीं शताब्दी में चाइनीज ट्रेवलर आते हैं, चीन के यात्री। चीन में आज भी भारत को हिंदू कहा जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि यह मैकाले और मार्क्स की रुग्ण मानसिकता से बाहर निकलें। और फिर यदि कोई शब्दावली की बात करता है, तो मैं कहना चाहूंगा इंडिया शब्द तो नहीं था उससे पहले, तो मतलब इंडिया ही नहीं था। उनसे कहिए जब मूवीज नहीं बनती थी, तो
नाट्य शास्त्र तो हजारों साल से था, तो आप कह जी नाटक ही नहीं था। मेरे विचार से इस प्रकार की बात करना, मैं व्यक्ति को भी दोष नहीं देता हूं, उसे पता ही नहीं है कि वो किस प्रकार के एक बड़े आख्यान यानी नैरेटिव का शिकार बन चुका है। हाँ, एक बिंदु और कहना चाहता हूं। जो लोग कहते थे कि चोल राजा हिंदू नहीं थे, तो हम ये बात कहना चाहते हैं, भगवान शिव के परम भक्त चोल हिंदू नहीं थे। चलिए मैं उनसे एक और बिंदु कहता हूं। राजेंद्र चोल, जो राजा राज चोल के पुत्र थे, राजेंद्र प्रथम, उन्होंने गंगई कोंड की उपाधि ली, यानी गंगा तक जाकर उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित करने में गर्व का अनुभव किया। और उन्होंने पुनः एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम, जिसमें था गंगा का जल लाकर उसके सरोवर में उन राजाओं को लाने के लिए कहा जाता था जिनको वो जीतते थे। अब यदि शिव अपने को वो किसका अवतार मानते थे? विष्णु का प्रतिनिधि मानते थे, वो भगवान का प्रतिनिधि अपने को मान रहे हैं, शिव का भक्त मान रहे हैं, गंगई कोंड की उपाधि धारण कर रहे हैं, गंगा जल ये ला रहे हैं, उसके उपरांत भी उन्हें जो हिंदू नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसे मैं कहूंगा, इसे कहते हैं दृष्टि सृष्टि दोष। जिसकी मन की दृष्टि जैसी है उसे वैसी ही सृष्टि नजर आएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, या उर्दू में कहें कि जब नजर ही खराब हो तो नज़ारा भी वैसा ही दिखेगा। इतिहासस्य लेखनक्रमे साम्प्रतम् अग्रिमः मम प्रश्नः ततः एव। गौरवमयी तत्र सभ्यता अस्ति अस्मदीया, इतिहासः अपि गौरवमयः, परन्तु यदाख्यानं भवति गौरवमयं तद् वस्तुतः साम्प्रतम् इतिहासग्रन्थादिषु न पाठ्यते, अथवा पाठ्यते अपि तर्हि ससङ्क्षेपमेव। एतस्मिन् नाम तत्र कः समाधानं, किं समाधानं भवितुमर्हति? इतिहास के विषय में एक अलग जागरूकता आई है। नई शिक्षा नीति आने के उपरांत भिन्न भिन्न विषयों के बारे में उनका नए आवश्यकताओं के अनुरूप निरूपण हो रहा है, तो स्वाभाविक है उसमें जब यह विषय आएगा तो यह भी इतिहास का विषय भी आएगा। परंतु मैं यह पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि हम सब ने भारतीय इतिहास संस्कृति के मूल्य के रामायण महाभारत से लेकर जितनी भी प्रकार की बातें सुनी, क्या सब हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी थी? नहीं। तो कोई ये कहे कि वो सिर्फ पाठ्यक्रम से ही सब कुछ होगा, कोई भी पाठ्यक्रम इतनी व्यापक भारतीय संस्कृति को सांगोपांग रूप में निरूपित करके एक स्थान पर नहीं ला सकता। तो इसलिए हमें इस बात की भी आवश्यकता है कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को संस्कृति के प्रति जागरूकता करें। दर्शकाः साम्प्रतम् अस्माभिः तत्र ते विषयाः एव पृष्टाः ये संस्कृतितः सम्बद्धाः आसन्। मन्ये अग्रिमे अङ्के वयं पुनरपि प्रदर्शयिष्यामः भवन्तम् अत्र भवतः सर्वान् यत् विज्ञानविषये ज्ञानविज्ञानपरम्परायां संस्कृतं किं विधं तत्र प्रदर्शनं करोति स्म, इदानीमपि कर्तुम् अर्हति इति द्वितीयक्रमे वयं पश्यामः। महाभागस्य वचोभिः सम्प्रेरिताः वयं मन्ये यद् भवन्तः अपि प्रेरकाः एव प्रेरयन्ति अस्मान् नित्य नूतन विध कार्याणि कर्तुम्। अस्मान् तु प्रेरयन्ति दर्शकपत्राणि, यैः वयं नित्यम् आनन्दम् अनुभवामः। धन्यवचांसि वयं समर्पयामः दर्शकवृन्दाय। प्रिय दर्शकाः, अधुना समयः अस्ति स्पर्धा गीतस्मारणस्य। जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। एतस्य स्पर्धा गीतस्य संस्कृत गीतानुवादः अस्य मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् वार्तावल्यै प्रेषणीयः। निर्णय घोषणा च तदनु 29 दिनाङ्के भविष्यति। दर्शकाः भवदीयानि प्रतिस्पन्दनानि प्रतीक्ष्यन्ते अस्माभिः इति तु भवन्तः जानन्ति एव। अतः एतदर्थं पत्रप्रेषणादि परं प्रतिक्रिया ज्ञापनं न कथमपि भवेद् अवरुद्धम् इति पुनः पुनः प्रार्थयामहे वयम्। अधुना च एतेनैव निवेदन विशेषेण सह अर्धहोरावधिकं वार्तावल्यङ्कम् उपसंहरामः। प्रयामः च आगामिनां वार्तावल्यङ्कं भवत्समक्षम् आनेतुम्।
तावत् शुभं भवतु, मंगलं भवतु। नमो नमः। सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मी सदा